थर्ड सेमेस्टर बीएसएन फार्माकोलॉजी, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, 2-4 दिन में आपका पेपर है। तो जीआईटी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें भी जो ज़रूरी एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक एमसीक्यू है, यूज ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन। एंटासिड्स आपको पता है कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके स्टमक में एसिड होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटासिड्स। तो जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली उसका क्या एडवर्स इफेक्ट था, अगर आप मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड लेते हैं तो डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है, सिमिटिडीन हैज बीन एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट। देखिए सिमिटिडीन आपके पास एक ड्रग है, जीआईटी के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सिमिटिडीन आपके पास H2 ब्लॉकर है, ठीक है, H2 ब्लॉकर ड्रग है। अब इसके मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन कौन सा साइड इफेक्ट इसका नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब कि इनमें से कौन सा वो है जो सिमिटिडीन का साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर ऑप्शन ई देखें, इंक्रीज्ड हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि सिमिटिडीन इंक्रीज्ड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं करता, जबकि असल में सिमिटिडीन मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करवा देता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड। तो मतलब ये बाकी सारे साइड इफेक्ट सिमिटिडीन के हैं, लेकिन ये वाला इफेक्ट सिमिटिडीन का नहीं है, लिहाजा एक्सेप्शन की बात हुई थी, तो ऑप्शन ई ठीक है। थर्ड एमसीक्यू है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स आर ट्रू। यानी इन सब में से सारी बातें ठीक हैं, एक बात गलत है, एक्सेप्ट, यानी कौन सी बात है जो गलत है। तो अगर आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स के हवाले से देखें तो जो ये लिखा है ऑप्शन सी, दे कंसिस्टेंटली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, तो ये इफेक्ट H2 का नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है। चौथा है, द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स मे बी सीन विद सिमिटिडीन एक्सेप्ट। इनमें से कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो सिमिटिडीन के हैं लेकिन एक नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखते हैं, रैपिड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन में कॉज टेकिकार्डिया, तो ऐसा नहीं है, सिमिटिडीन टेकिकार्डिया नहीं करवाता। अच्छा, इसके बाद है थेरेपी ऑफ चॉइस इन जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो देखिए जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर जो हमारे पास स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो HCl है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर सी बात है आपने कोई ऐसी ड्रग यूज़ करनी होगी जो इस HCl की प्रोडक्शन को कम कर दे। तो ओमिप्राजोल आपके पास वो ड्रग है जो क्या करती है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में बेहतरीन ड्रग है। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओमिप्राजोल आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ओमिप्राजोल के लिए ठीक है लेकिन एक गलत है। सबसे पहले ओमिप्राजोल प्रोड्रग है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इट रिड्यूसेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, अच्छा ओमिप्राजोल गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस तो नहीं करता, यानी कि ये वाला जो इफेक्ट है ये ओमिप्राजोल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आर ट्रू एक्सेप्ट। ये कौन सा है, ये वो बैक्टीरिया है जो इंसान के अंदर अल्सर कॉज करता है। तो कहते हैं इन सब चीज़ों में बाकी स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है। तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेटरी गैस्ट्राइटिस, नहीं। मल्टीपल ड्रग्स आर नेडेड टू इट, बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं। इट अलोन इज सफिशेंट टू कॉज अल्सर, क्या सिर्फ H पाइलोरी ही अल्सर कॉज करता है, तो ऐसा नहीं है, अल्सर मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है। क्वेश्चन 8 है, बिस्मुथ कंपाउंड्स आर यूजफुल इन एसिड पेप्टिक एसिड डिजीजेज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। बिस्मुथ कंपाउंड्स जो हैं बड़े यूजफुल हैं, क्यों हैं, यानी इनमें से कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए बिस्मुथ कंपाउंड ज़्यादा यूजफुल हैं। अच्छा, इट न्यूट्रलाइजेज गैस्ट्रिक एसिड, क्या बिस्मथ कंपाउंड्स गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा, इट इनहिबिट्स पेप्सिन एक्टिविटी,
अच्छा, इट हैज एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अगेंस्ट एच पाइलोरी और इट प्रिवेंट्स अल्सर रिकरेंस। तो बिस्मथ सबसेलिसाइलेट ये एक कंपाउंड है, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट, इट न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिड। फिर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल वगैरह, इट एक्ट्स रिवर्सिबली टू इनहिबिट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, दे आर प्रो ड्रग्स, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, पीपीआईज प्रो ड्रग्स हैं, मस्ट बी कन्वर्टेड टू एक्टिव कंपाउंड, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ रेट ऑफ हीलिंग ऑफ डियोडिनल अल्सर। देखिए डियोडिनल अल्सर जो होता है ना, उसमें ज़्यादा तकलीफ हमें होती है रात के टाइम, जब इंसान सोता है उस वक्त उसका HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कहते हैं हीलिंग जब इंसान का अल्सर ठीक हो रहा होता है, तो इसका सबसे अहम पॉइंट क्या है, द बैलेंस बिटवीन जो आपके पास है ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ हिस्टामिन produced, suppression of nocturnal acid secretion, inhibition of prostaglandin production या suppression of nocturnal acid secretion। तो the correct option is suppression of nocturnal acid secretion।